बब्बन हजाम। किसी ने सुनी है बब्बन हजाम की कहानी? वेरी गुड, बहुत अच्छी ऑडियंस है आपकी। मुझे बहुत मज़ा आएगा आपको सुनाने के लिए। ये चलता है क्या? दोनों चलते हैं। थैंक यू सो मच, आपका इस गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब यहाँ पे आया तो अक्षय भाई गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये मैंने देखा ये पार्शियलिटी करते हैं, ये जब लड़की आती है तो उसको कहते हैं लड़का था, ये लड़का मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को यहाँ पे देखा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा फर्स्ट ओपन माइक है, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में आया हूँ पैसे दे के परफॉर्म करने। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा वसूल भी करूँ, है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, मैंने सुना सिफरा को, सचिन भाई को सुना, मैंने सुना एक पार्थ थे जिनका पेट खराब था, शायद काफी बार हग रहे थे वो। तो चल रहा था ऐसे। और ये भाई हमारे क्या परफॉर्म किया यार, सिफरा और इन भाई को सुन रहा था मैं, मतलब लिटरली ऐसा हो गया था कि मैं इनके साथ चल रहा था। आई वाज वॉकिंग विद देम, आई वाज इन द जोन। और एक चीज़ मुझे जो हाईलाइट करनी थी वो ये थी कि ये जो शायरी करते हैं ये लोग, ये जो शायर है, इनको बारिश बड़ी प्यारी लगती है। इनको लगता है अरे वाह क्या मौसम है, इस पे तो एक शायरी होनी चाहिए। हम जैसे लोग सोचते हैं कि यार एक भजिया पोहा मिल जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। हम ऐसे लोग हैं। मैं बारिश में बहुत दूर से आया, मैं 15 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे, है ना। बारिश में मैं रेनकोट पहन के बाइक चला के आ रहा हूँ, मेरे जूते अभी तक गीले, मतलब इतना पानी है उनमें, समझ रहे हो। मेरे को अभी भी ऐसे लग रहा है मैं स्विमिंग पूल में खड़ा हूँ। मैं किसी को बता नहीं सकता, मेरी पैंट गीली है। मैं ऊपर चढ़ के दिखाने वाला था, लेकिन ठीक है यहाँ पे लगाया सेट तो मैं यहीं पे बोल देता हूँ। मेरा नाम मौज़म है, MUAZZAM, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं जानता हूँ। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शीरपुर से आया हूँ। अपने बारे में और एक चीज़ बता दूँ कि मेरे माँ बाप समझते हैं, वो कहते हैं कि तुम एक अजीब प्राणी हो, तुम एक अलग इंसान हो, है ना। तो मैं उनकी बात को नहीं मानता था, मुझे लगता था कि हाँ ऐसे ही बोलते हैं। हर माँ बाप को अपना बेटा है ना सोना लगता है, लगता है क्या मेरा बच्चा, है ना, ऐसे ही होता है, लगता है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा उनको लगता था और मुझे लगता था कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, हर माँ बाप को अपना बच्चा स्पेशल ही लगता है, तो मैं भी कोई स्पेशल नहीं हूँ। लेकिन हुआ ये कि आपने शायद वो कहानी, वो पोइट्री सुनी होगी कि एक मुर्गी काली थी, हमने उसको पाली थी, उसके 4 बच्चे थे, एक बच्चा निराला था, माँ से दूर दूर रहता था, एक दिन चील आई उसको उठा के ले गई। बच्चों तुम भी जान लो, माँ का कहना मान लो। वो बच्चा मैं था, निराला बच्चा, वो निराला बच्चा मैं था। मुझे अच्छे से याद है, मैं 6th स्टैंडर्ड में था और हमारे टीचर हमें एक कहानी सुनाई। एक कहानी थी बब्बन हजाम। किसी ने सुनी है बब्बन हजाम की कहानी? वेरी गुड, बहुत अच्छी ऑडियंस है आप। मुझे बहुत मज़ा आएगा आपको सुनाने के लिए। किसी बड़ी रियासत में एक महान राजा रहा करता था। राजा ने बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारी जंगें जीती थी। वो बहुत बहादुर था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा था। अब उसे उस राजपाट का त्याग करना था। लेकिन उसकी असल परेशानी की वजह ये नहीं थी कि उसे ये सब छोड़ना पड़ेगा। दरअसल बात ये थी कि राजा का एक लौता बेटा था और उस एक लौते बेटे का एक लौता कान था। बेसिक कंडीशंस ये बोलती है कि राजा बनने के लिए तुम्हें कोई जन्म दोष ना हो। जन्म दोष समझते आप? स्वप्न दोष की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसमें कोई बर्थ डिफेक्ट ना हो, ऐसे इंसान को राजा बनाया जाता है। बिज्जल देव याद है आपको, बाहुबली, उसके ताया साहब। हाँ, जैसे वो राजा नहीं बन सकते थे, ये भी राजा नहीं बन सकते थे। खैर, इस राज की राजपोशी के लिए और राजा की ताजपोशी के लिए बुलाया गया बब्बन हजाम को। बब्बन हजाम एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे कोई भी बात पेट में नहीं रहती। उसको इधर की बात उधर, उधर की बात इधर किए बिना उसको चैन नहीं आता। बस यूं समझ लीजिए कि वो आज के दौर का लिंक्डइन था। समवन हैज व्यूड योर प्रोफाइल, बता रहा हूं। आया था वो, देख के गया, कुछ क्या देख के गया पता नहीं है। तेरी सैलरी देख रहा था, तेरा पैकेज देख रहा था, तेरी कंपनी देख रहा था, प्रोफाइल देख रहा था, पता नहीं। मैं बस बता रहा हूँ, सेम मेंटालिटी का ये आदमी था बब्बन हजाम। ठीक है, अब बब्बन हजाम आता है। बब्बन यहाँ बैठा हुआ है, टू बी राजा यहाँ बैठा हुआ है, ओरिजिनल राजा है, जो फॉर्मर राजा है हमारे, वो यहाँ बैठे हुए। ठीक है, बब्बन बाल काटते काटते देख लेता है कि राजा का एक कान नहीं है। ठीक है, अब उसे ये देखते हुए वहां से वो राजा देख लेता है कि इसने इसका कान नहीं है, ये देख लिया। अब बब्बन राजा को देख लेता है कि राजा ने बब्बन को देख लिया कि इसका कान इसने नहीं है, ये देख लिया। दोनों आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं। राजा वहां से उठ के आता है और कहता है, बब्बन, अगर ये बात
तुमने किसी को बताई तो समझ लेना ठाकुर तो गियो। बब्बन बोलता है नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। बब्बन घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो राजा है ना, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। तो बोलता है कि नहीं नहीं राजा साहब, बिल्कुल भी नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं राज किसी को नहीं बताऊंगा, मैं मेरी जान की पनाह चाहिए मुझे बस। तो राजा साहब कहते हैं कि अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान मार लूंगा। आए, अबे जान मार लूंगा। बोले हाँ राजा साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं पूरा वादा करता हूँ, मैं पक्का वादा करता हूँ। उस रात बब्बन परेशान पसीने में नहाया हुआ घर पहुंचता है। अब बब्बन परेशान है कि ये राज कैसे किसी को बताया नहीं जाए, क्योंकि उसकी फितरत है कि वो किसी को भी ये राज बता देगा, है ना, उसके पेट में ये बात नहीं रह सकती, और ये इतना बड़ा राज, राजा का राज, तो उसका समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब ये राज जो है ना, बब्बन के पिछवाड़े में ऐसे फंस गया था कि ना पादे बन रहा था ना आगे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो नहीं बोलेगा तो ये राज उसे मार देगा, और अगर बोला तो राजा मार देगा। उसको कुछ नहीं समझ आ रहा वो क्या करे। लेकिन उसको ये भी पता था, उसे ये भी पता था कि अगर मैंने ये राज किसी को बताया और ये बात राजा को पता चली तो राजा साहब इतना डंडा मारेंगे बिटवीन टू लेग्स कि ना बजने लायक रहोगे ना बजाने लायक। तो वो बेचारा परेशान घबराया हुआ, अब उसे समझ नहीं आ रहा, वो रात भर इधर से इधर करवटें बदलता रहा। अगले दिन सुबह वो जल्दी से भागा जंगल की तरफ। जंगल में जाने के बाद वो एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे में जोर जोर से चिल्लाता है कि राजा का कान नहीं, राजा का कान नहीं, और तब तक चिल्लाता है जब तक उसे तसल्ली नहीं बोल देता है, मिट्टी डालता है, घर वापस आ जाता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे और बाराती मीठा खा के निकल लिए। अब तुम ही कहो ये कोई बात है। चलो यार सब्सक्राइब करो फटाफट। नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला तुमको। सब्सक्राइब बटन वहाँ पे है, सब्सक्राइब करो, एक क्लिक कर दो यार प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। नाउ एंजॉय द शो। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। कुछ सालों बाद वहाँ पे पेड़ उगता है, उस पेड़ से 3 इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। पहला बनता है सितार, दूसरा बनता है बांसुरी और तीसरा बनता है नगाड़ा। ठीक है, अब इन तीनों की ये खासियत होती है कि जब भी इन तीनों को बजाया जाता है तो इनसे एक ही सॉन्ग निकलता है। जैसे कि पहले बजाया हमने सितार को, सितार बजता है राजा का कान नहीं, कान नहीं, कान नहीं, कान नहीं, कान नहीं। फ्लूट बज रही है, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा। ढोल बज रहा है, बब्बन हजाम ने कहा, बब्बन हजाम ने कहा, राजा का कान नहीं, कान नहीं, कान नहीं, किसने कहा, किसने कहा, बब्बन हजाम ने कहा, बब्बन हजाम ने कहा। ये बात राजा को पता चलती। अब राजा जो है बब्बन को किल कर देता है। ठीक है, कहानी खत्म हुई। हमारे टीचर जो है वो यहाँ बैठे हुए, ठीक है, और मैं इस बेंच पे बैठा हुआ हूँ, टीचर वहां बैठे हुए। टीचर ने पूछा बताओ इस कहानी का शीर्षक क्या है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब मैं ऐसे डायगनली बैठा हुआ था, तो जनरली ये होता है कि हम ऐसे देख रहे हैं ना, तो कोई अगर यहाँ से कुछ करता है तो दिख जाता है तुरंत। तो मैंने फट से हाथ उठाया, मैं बैठा हुआ था ताक में बिल्कुल ऐसे कि कहानी खत्म हुई, मैंने बोला मैं बताता हूँ। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि कोई भी बात गड्ढे में नहीं बोलनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये बात बोली, लोग हंस पड़े, बहुत जोर से हंसे, इतना जोर से हंसने लगे। अब मैं खड़ा हुआ हूं और लोग सारे बेंच पे बैठे हुए। अभी 4 बेंच होते थे हमारे, 2 लड़कों के और 2 लड़कियों के। तो 3 तक सुनाई दिया कि मैंने क्या कहा, और चौथे बेंच में नहीं सुनाई दिया। तो बाकी 3 लोग हंस रहे सारे। वो चौथे वाले क्या बोला, इनको भी हंसना है, इनको समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला। क्या बोला, वो सर हंस रहे, वहां से सब हंस रहे, और मैं खड़ा हूँ, और मैं खुश हो रहा हूँ दिल में कि अरे यार सर हंस रहे, मतलब मैंने सही जवाब दिया। मतलब हिंदी का पेपर था तो 50 मार्क्स का था, तो आउट ऑफ 60 तो मिल ही जाएंगे। मैं ये समझ रहा हूँ। सर ने बुलाया इधर, तो मैं जाने लगा। भी रो से निकल का, मेरा दोस्त बैठा हूँ, मैं कहा हट, वो हटा, मैं निकला, मैं आगे चल के जाने लगा, और सब लोग झूम रहे, सब मैं देख रहा हूँ लोगों को, मतलब पागल होते, क्रेजी होते देख रहा हूँ मैं, और वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सर, मैं जा रहा हूँ सर की तरफ, और मैं लिटरली, मुझे ऐसे लग रहा है मैं राजा बन गया हूँ, और लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, स्टेज पे गया। स्टेज पे जाने के बाद सर बोले क्या जवाब दिया तूने। मैं कहा, बोले एक बार दोबारा बोल, इनको सुनाई नहीं दिया।
मैं कहा अच्छा ठीक है। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि कोई भी बात, मैंने इतना ही बोला कोई भी बात, गड्ढा तो मेरा बाद में ही आने वाला था, मैंने सिर्फ बोला कोई भी बात। सर ने इतनी ज़ोर से मेरी पीठ में मुक्का मारा कि 15 सेकंड तक तो मेरा वाइब्रेशन ही निकलता। 15 सेकंड तक मैं चाहता था कि मैं रोऊं, मैं चाहता था कि मेरी आवाज़ निकले, लेकिन निकल नहीं रही थी। आपके साथ कभी हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ उस दिन हुआ था कि मैं रोना चाह रहा था लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही। स्टेज से उतरा, नीचे जाके अपनी जगह पे बैठा और उस दिन मुझे पता चला कि वाकई में मैं अनोखा। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम गाइस, यू हैव बीन वंडरफुल ऑडियंस, लव यू। That was amazing. Amazing. Let's give a huge round of applause for him. Do you perform often? No, this is my first time. This is your first time? No, exactly, no way.